जी जी कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं हूं खुरम शहजाद। आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे और वेलकम टू जीएस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज जो है हम जो लेक्चर बात करेंगे आपसे दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। और यूरिया का जो है कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यूरिया जो है आप याद रखिएगा एक ऐसा कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला अमूमन आपको लिखा हुआ कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये है यूरिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला और इसको कंडेंस करके लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो। तो ये है यूरिया। बेसिकली ये यूरिया किसानों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद किस्म का नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है और इसमें 46.6% नाइट्रोजन होता है। यानी ये जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है ये आपको फर्स्ट ईयर में निकालना भी सिखाएंगे मेथड, पर अभी आप ये बतौर एमसीक्यू कर सकते हो क्योंकि बोर्ड में आपको ये एमसीक्यू आएगा। और इसके अलावा ये एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। मैं यूरिया दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हो यूरिया। सो यू कैन से कि यूरिया जो है कुछ इस तरह का नज़र आता है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ यूरिया। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो यूरिया है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है किसानों के लिए और ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। इवन इतना सॉल्युबल कि मतलब इसको खुला रखोगे तो ये आपको पता है कि पानी एब्जॉर्ब कर लेता है इर्द गिर्द के माहौल से भी और लिक्विफाई हो जाता है। इसकी ये भी एक खासियत है। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इसको आप बहुत से इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और 90% जो है वो यूरिया फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ही वैसे इस्तेमाल होता है। तो बात करते हैं कि यूरिया जो है अब कैसे बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, यूरिया बनाने के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है उसमें आप अमोनिया रिक्वायर्ड है आपको और कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। और स्टूडेंट्स, अमोनिया के बारे में थोड़ा सा जो है वो लिखा हुआ है हैबर्स प्रोसेस। इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया अमोनिया बनाने पर। यू कैन से कि जो अमोनिया है वो हैबर ने जो है सबसे पहले बनाई थी। तो ये हैं फ्रिट्ज हैबर जिन्होंने सबसे पहले जो है कह लें कि आपको बनाकर दी थी अमोनिया गैस। इन्होंने हवा की हाइड्रोजन और हवा की नाइट्रोजन इन दोनों को इकट्ठा किया था और इकट्ठा करके इन्होंने अमोनिया बनाया। अब ये आपको पता होना चाहिए। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आप कह लो हवा से, और 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो भी हवा से ऑब्टेन्ड बाय पासिंग मीथेन एंड स्टीम ओवर हीटेड निकल कैटलिस्ट। यानी कि आप मीथेन में और निकल कैटलिस्ट में से अगर इन दोनों को गुजारोगे तो फिर 450 डिग्री पर हाई प्रेशर के ऊपर 200 एटीएम प्रेशर है तो अमोनिया गैस तैयार होगी। तो ये एक रॉ मटेरियल के तौर पे अमोनिया यूज़ होती है। मतलब इससे पहले क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं था यूरिया बनाने के लिए तो इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र ये तैयार नहीं होता था। लेकिन अब आपको जैसे कि बताया शुरू में कि 90% जो है ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए अब जो अमोनिया है वो यूज़ होता है। सो यू कैन से दैट के इट्स बीइंग इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस को भी स्टडी करते हैं, प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने बनाना है यूरिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कि जो अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है इन दोनों को आपस में हमने रिएक्ट करना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू अ लिक्विड अमोनिया अंडर हाई प्रेशर। यानी जो अमोनिया हमने ऑब्टेन की थी ऊपर वाले प्रोसेस से, अब आप उस अमोनिया को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे। यानी अंडर हाई प्रेशर और हीट जो है हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमें एक रेडिकल मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा विच इज़ नॉन एज कॉम्प्लेक्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट क्या है, आप इसको कुछ इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन है और ये अमोनियम है। अमोनियम पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और साथ इसके ये हमारे पास कंपाउंड है दैट इज़ अमाइन। तो आप कह लो कि जो अमाइन है और ये है दैट इज़ बेसिकली अमोनियम एंड दिस इज़ कार्बामेट। तो अमोनियम कार्बामेट एज अ होल इसको हम कहते हैं। अमोनियम कार्बामेट याद रखिएगा ये एक अनस्टेबल स्पीशी है। अनस्टेबल मीन कि ये स्टेबल नहीं है। और होगा क्या, होगा ये स्टूडेंट्स कि यूरिया फॉर्मेशन में ये होगा कि जो अमोनियम कार्बामेट है इज एवेपोरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम। इसको हम स्टीम में लेके जाएंगे। यानी यू कैन राइट स्टीम ओवर हेयर।
और इट डिहाइड्रेट्स टू फॉर्म यूरिया, और इसमें से आप कह लो कि यहाँ अमोनियम में से हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे और यहाँ से ये ऑक्सीजन लिबरेट आउट हो जाएगा और अमाइनो ग्रुप जो है, ये मैकेनिज्म है पूरा, लेकिन अभी मैकेनिज्म नहीं सिखाया जा रहा। तो अमोनियम कार्बामेट जो है यू कैन से यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन चले जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन और अमाइन इकट्ठे हो जाएंगे, ऑक्सीजन और अमाइन इकट्ठे हो जाएंगे। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, और यहाँ से जो ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन गए थे ये वाटर बनाने में कामयाब रहेंगे इन अ फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो ये तो हो गया, मतलब अब यूरिया तो बना लिया हमने विच इज़ बीइंग रिक्वायर्ड, तो सिंपल ही है कि अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किया और कार्बामेट बनाया अमोनियम कार्बामेट, और अमोनियम कार्बामेट जो है वो डिहाइड्रेट किया विद द हेल्प ऑफ स्टीम, तो हमने साथ बना लिया उसका यूरिया। अब यूरिया बन गया, लेकिन अभी ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बना है। तो ग्रैन्युलेशन ऑफ यूरिया का मतलब है कि छोटे छोटे से दाने बनाएंगे, तस्वीर में मैं आपको दाने दिखा रहा था, तो आप कह लो कि ये आप जो है दाने फिलहाल अभी बनाएंगे हम, ठीक है। सो क्या होगा जी, ये दाने की तरह का स्ट्रक्चर बनाना है यूरिया का, तो एट दिस स्टेज लिक्विड यूरिया इज एवेपोरेटेड, मतलब अब बहुत सा यूरिया और पानी तो आपस में मिक्स है, इसे हम लिक्विड यूरिया कहेंगे, ठीक है। वी यूज टू कॉल दिस थिंग एज अ लिक्विड यूरिया, इज एवेपोरेटेड टू फॉर्म अ ग्रेन्यूल्स। अब जब आप लिक्विड यूरिया में से पानी निकाल देंगे तो फिर ये ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे से दाने, जैसे साबूदाना आपने कभी देखा हो। सो वेन लिक्विड यूरिया इज स्प्रेड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, और लिक्विड यूरिया का मतलब पानी डिहाइड्रेट करने का तरीका ये है कि टावर के टॉप से कुछ स्प्रे किया जाता है, छोड़ा जाता है नीचे की तरफ अंडर प्रेशर एंड हॉट करंट ऑफ एयर इंट्रोड्यूस फ्रॉम द बेस, और नीचे से बहुत गर्म हवा और ऊपर से आप कह लो कि प्रेशर, इस तरह ये होता है कि मतलब पानी सारा साइड पे निकल जाता है, यूरिया को छोड़ देता है। सो इट एवेपोरेट टू फॉर्म ग्रेन्यूल, और फिर नीचे आते आते दाने से बन जाते हैं, ऊपर से पानी ही गिरता है लेकिन ठंडे टेम्परेचर नीचे ग्रेन्यूल्स बनते हैं, फिर वो आपको पता है आते आते नीचे बारिश के कतरे बन जाते हैं। तो कभी कभी ओले जब गिरते हैं, समझ लीजिए जिस तरह ओले गिर रहे होते हैं, इस तरह ही ओले गिर रहे होते हैं ये यूरिया के, तो ग्रेन्यूल्स कहेंगे इनको। सो दिस इज स्टोर्ड टू बी मार्केटेड, और फिर इनको एक प्लास्टिक के बैग में बड़े अच्छे तरीके से रैप अप किया जाता है, क्योंकि दोबारा ये ग्रेन्यूल्स पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो लिहाजा इनको एक स्टोर कर दिया जाता है प्लास्टिक के बैग में मार्केट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये एक डायग्राम है जो हमें बताती है फ्लो शीट डायग्राम इसको हम कहेंगे, कि जिसमें क्या हुआ था कि हमने लिया था लिक्विड, ये डेफिनेटली अमोनिया लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने इनमें अमोनियम कार्बामेट, ये रिएक्टिंग चैम्बर था, अमोनियम कार्बामेट में लाया था, फिर हमने स्टीम के साथ एवेपोरेटर से अमोनियम कार्बामेट से और पानी निकाल कर हमने इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया था। यूरिया भी लिक्विफाइड था, तो हमने ऊपर से हॉट, नीचे से हॉट एयर करंट्स दिए और यूरिया यहाँ से टॉप से फेंका लिक्विड यूरिया, तो ग्रेन्यूलेटर था बेसिकली, इसने ग्रेन्यूल्स बनाए, और फिर अब ग्रेन्यूल्स को जो है हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ अ फ्लो शीट डायग्राम ऑफ यूरिया साइकिल। साइकिल तो नहीं कहूँगा, मतलब यूरिया फ्लो शीट डायग्राम ऑफ यूरिया। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिया या स्टेटस ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया को किस लिहाज से इतनी कदर हासिल है, यूरिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स इस पर मैं आपसे बात ये कर सकता हूँ कि जो यूरिया है इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने आपको दिखाया था। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग यूजेज, इसके मैं कुछ मजीद यूजेज मैं आपको बताता हूँ। सो यूरिया इज वाइडली यूज्ड ओवर द एग्रीकल्चर सेक्टर बोथ एज फर्टिलाइजर एंड एनिमल फीड एडिटिव, मतलब ये तो फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज़ होता है, लेकिन ये हम डायरेक्ट भैंसों वगैरह को और अपने जो पोल्ट्री स्ट्रक्चर्स हैं उनको वहाँ पर हम डायरेक्ट फीड भी दे सकते हैं इसका। सो 90% ऑफ यूरिया इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर, ये पहले भी बात हुई है, बोर्ड में MCQ भी आ जाता है। सो इट हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज, डेफिनेटली 46.6% इसमें नाइट्रोजन होती है, ये मैंने आपको पहले शुरू में बताया था। सो मच हायर देन अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इट इज़ हार्मलेस, इतना मतलब ख़तरनाक भी नहीं है, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल्स, और हर किस्म की मिट्टी में आप इसको डाल सकते हो और बहुत सी क्रॉप्स में इसको आप यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट टॉक्सिक, इतना जहरीला नहीं है, नॉन एक्सप्लोजिव धमाका खेज मादा नहीं है ये, तो देयर फॉर कैन बी स्टोर्ड सेफली, इसको आप स्टोर भी सेफली कर सकते हो। बट इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर, जैसा कि पहले बताया कि पानी में सॉल्युबल। स्टूडेंट्स, और जो कंपाउंड पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ना, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। अमूमन आपके जो नए शूज़ आते हैं उनमें एक छोटी सी आपको पुड़िया सी मिलती है, उसको सिलिका जेल कहते हैं, तो वो भी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। इवन सल्फ्यूरिक एसिड भी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक पानी को एब्जॉर्ब करने वाले। सो देयरफॉर स्टोरेज रिक्वायर्स बेटर पैकिंग, हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से यूरिया जो है हाइग्रोस्कोपिक है, इसको फिर बेटर पैकिंग नहीं करोगे तो फिर वो ख़राब भी हो सकता है, इसलिए बेटर पैकिंग रिक्वायर्ड है यूरिया की। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड एज अ
रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक एक्सप्लोजिव्स, यानी धमाका खेज मादे बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद चौथे पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि द यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल इन द यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल सिस्टम टू रिड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड पोल्यूटेंट्स इन एग्जॉस्ट गैसेज, यानी जो मोबाइल गैसेस होती हैं, मतलब एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, यानी कि जो गाड़ियों में से गैसेस निकलती हैं, उनमें NOx होता है। NOx मीन नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx मीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NOx मीन नाइट्रेट्स वगैरह। तो हम तीनों को कैटेगराइज, ज़्यादातर इन दोनों को कैटेगराइज करते हो। और जो NOx होते हैं, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, ये पोल्यूटेंट होते हैं हवा में ना, ग्रीन हाउस, हवा में जाने के बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं। तो लिहाजा आप कह लो कि ऑटोमोबाइल में हम इनको यूरिया को यूज़ करते हैं, मतलब इसकी कोई ना कोई प्रोडक्ट को भी यूज़ किया जा सकता है ताकि हम NOx ना बनने दें, मतलब खाली नाइट्रोजन गैस ही एग्जॉस्ट बनाए, मतलब N2 ही बने। तो ये आपको पता है कि ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है। उसके बाद देर आर अबाउट 6 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो 6 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं इन पाकिस्तान, तो ये बात काबिल गौर है। सो द मेजर 4 आर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, मतलब जो बड़े 4 हैं वो फौजी फर्टिलाइजर वालों के हैं, एंग्रो केमिकल्स, फौजी फर्टिलाइजर, बिन कासिम एंड दाऊद हरक्यूलीज कंपनी। तो आप कह लो कि 4 तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ही कर रही है। फौजी फर्टिलाइज़र इज़ द बिगेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर, 59% तक फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है आपका यूरिया बनाती है। सो मार्केट में 59% शेयर्स भी इन्हीं के हैं। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन इनडायरेक्ट सब्सिडी टू मैन्युफैक्चरर्स, और जो गवर्नमेंट है वो इन मैन्युफैक्चरर्स को पैसे भी देती है ताकि सस्ता यूरिया बनाए, किसान तक सस्ता यूरिया पहुँचे। सो बट दिस इंडस्ट्री इज़ स्टिल फेसिंग सप्लाई शॉर्टफॉल प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी किसानों को बहुत ज़्यादा यूरिया चाहिए होता है और जो इंडस्ट्री है वो इतना ज़्यादा यूरिया नहीं बना पा रही होती। सो द प्राइस ऑफ यूरिया हैज़ ग्रोन सिंस द लास्ट ईयर्स, और ये वजह है कि यूरिया दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि यूरिया जो है वो पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या फीड एडिटिव्स हो गए, वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा बताया गया कि इसकी कुछ टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, समटाइम नॉन टॉक्सिक, एक्सप्लोसिव नहीं, मतलब अच्छी चीज़ें बताई, हाइग्रोस्कोपिक है। फिर बताया गया कि ये रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है, फिर एक्सप्लोजिव बनाने के लिए भी यूज़ होता है, इसके अलावा ऑटोमोबाइल सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है। फिर कंपनीज़ के बारे में बताया है कि कौन कौन सी कंपनीज इसको बना रही हैं। बाकी जो टेस्ट योरसेल्फ है दैट इज़ 16.3, ये आप देखना चाहो तो आप अभी लिखो टेस्ट योरसेल्फ 16.3, आगे GS अकेडमी लिखो तो पहली वीडियो मेरी ही आ जाएगी, वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। सो इसके अलावा क्रॉप्स नीड फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन टू ग्रो वेल, ये आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप्स को फॉस्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। एंड देयर इज़ 78% नाइट्रोजन इन एयर, हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन कोई पौधा इस्तेमाल नहीं कर सकता, एसिमिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो हैं वही यूज़ होते हैं नाइट्रोजन को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि कोई भी पौधे के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो हवा से नाइट्रोजन को अपने अंदर लेकर जाए। तो लिहाजा वो कंपाउंड्स की शक्ल में ही नाइट्रोजन अंदर जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ठीक है। और यूरिया भी आपको पता है कि यूरिया भी जो है हमें नाइट्रोजन ही देने के लिए पौधों को यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, फिर उसकी इंपॉर्टेंस, स्टेटस, और ये दोनों क्वेश्चन आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, इनके अंदर से कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं। सो दैट्स इट। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिएगा, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने बहुत से लिंक्स दे दिए हुए हैं, आप उन लिंक्स को फॉलो करके पूरे किसी भी चैप्टर के बारे में वीडियोस वगैरह देख सकते हो ताकि आपकी स्टडी जो है वो ईजी हो जाए। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।